ऐसे तो मरने के बाद जलाया जाता है, जब कोई जिंदा जल जाता है तो कितनी दर्दनाक मौत होती है वो समझ सकते हैं जिन पे बीती है। ये भी जले हुए हैं, उस बेटी के पिता भी जल गए, पता नहीं कैसे भगवान की दया से थोड़ी सी इनको ये बच गए, नहीं तो ये भी साथ में ही जल जाते। मिल के आग सब लगा दी, घर में आगी, मैं लोग अंदर रहते हम नहीं कर पाए केबल पर, और पापा जला के आगी लगा दी, नहीं आगी लगा के मम्मी। इस न्यूज को देख के हमारे आंखों में आंसू आए, जब हमने आज तक में देखा कि एक बच्ची जिसने अपनी पूरी जिंदगी देखनी थी, जिसने अपने माँ बाप के घर में उसकी परवरिश हो रही थी, कुछ समय बाद उसकी शादी थी, शादियों के उसने अपने घर जाना था, उस बच्ची को जिसने पूरी जिंदगी देखनी थी, वो बच्ची कुछ सरकारी अधिकारियों की वजह से जल के मर गई। बहुत दुख हुआ, और माँ भी जल के मर गई। उसकी बच्ची की माँ ने बेटी को बचाने की कोशिश की और बेटी ने माँ को बचाने की कोशिश की। दोनों एक दूसरे की कोशिश करते करते माँ बेटी दोनों जल गई। नील के भाग गए सब, कुछ नहीं को देखो तक नहीं है, सब भाग गए। हम घुसे अंदर तो नहीं निकाल पाए, जब अंदर जितने वजन है उठाई नहीं। दर्दनाक मौत होती है जब कोई जिंदा कहीं थोड़ी सी अगर आग से कहीं चिंगारी लगती है, किसी के शरीर पे लगती है तो चीखें निकल जाती है। मैंने भगवान श्री राम शिव शंकर भोलेनाथ के आगे प्रार्थना की है कि कोई भी हमारे देश में कोई भी इस तरीके की मौत किसी की नहीं होनी चाहिए जो इस बेटी और इसकी माँ की हुई है। इसलिए मैं आया हूँ, मैं अपनी जेब से, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ा हूँ। मेरी हैसियत है, मैं अपनी जेब से 1 लाख रुपए इनको देता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि भगवान इनको शक्ति दे, इतना बड़ा इनका नुकसान हुआ है, भगवान इनको शक्ति दे, और ये इतना बड़ा दुख पर जो मुसीबतों का पहाड़ इस परिवार पे टूटा है उसको बर्दाश्त करने का इनको शक्ति दे। इसलिए मैं हमेशा जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। 4 दिन से यहाँ रुका हुआ था, इनका घर नहीं दिख रहा था, ये इलाका नहीं दिख रहा था, और मैंने ये जो हुआ है बहुत दुख की बात है। वो कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा होना चाहिए जो हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं बेटा घर कचरा होता है, तो बेटियां 2 घर की रोशनी होती है। बेटियां पहले अपने माँ बाप का घर रोशन करती है, उसके बाद जहाँ उनकी शादी होके जाती है वहाँ रोशन करती है। बेटियां 2 घरों को रोशन कर। एक्स प्रेसिडेंट म्युनिसिपल कमेटी लखनपुर, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूं, और इस समय उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती कानपुर देहात से ये मड़ोली ग्राम पंचायत और मड़ोली गांव से बोल रहा हूं। मैं देशवासियों को मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले आपने मीडिया के माध्यम से न्यूज देखी होगी कि मड़ोली गांव एक कानपुर देहात में ये इनका घर था, और कुछ सरकारी अधिकारियों ने हटाने की कोशिश की और कोशिश के दौरान इनकी ये है कृष्ण गोपाल दीक्षित जी, इनकी पत्नी जी और इनकी बेटी नेहा दीक्षित, ये उसी घर में जल के उनकी मृत्यु होगी। और हमने मीडिया के माध्यम से देखा, हमें जम्मू लखनपुर में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, जम्मू कश्मीर में, हमने जब मीडिया में देखा तो हमें बहुत दुख हुआ। इसलिए हमने मीडिया के माध्यम से देखा था कि जोगी साहब ने, सीएम साहब ने पहले ही प्रशासन को कह दिया था कि अगर किसी गरीब आदमी को कहीं से उठाना है तो पहले उसका इंतजाम किया जाए। अगर जोगी साहब ने पहले कह दिया था कि किसी गरीब आदमी को बिल्कुल कहीं से नहीं उठाया जाएगा, अगर उसको उठाया जाएगा तो उसका पहले परमानेंट दूसरी जगह में इंतजाम किया जाएगा, और उसको आदर पूर्वक वहां से उठा के, उसको मान सम्मान से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। अगर उसको दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए जोगी साहब ने पहले ही प्रशासन को हिदायतें दे दी थी, तो फिर उसके बाद सरकारी अधिकारी जो उस समय जिम्मेवार थे, जिनकी ड्यूटी थी, फिर उन्होंने ये गलती क्यों कर दी? सरकार
मैंने कहा था कि किसी गरीब आदमी को उजाड़ा नहीं जाएगा, किसी गरीब आदमी को उजाड़ने से पहले, उठाने से पहले उसका परमानेंट दूसरी जगह इंतजाम किया जाएगा। तो फिर सरकारी अधिकारियों ने क्यों ये गलती की? हम मीडिया के माध्यम से, हम सीएम साहब से हम अपील करते हैं कि जो भी सरकारी अधिकारी इस मसले में इन्वॉल्व हैं, उन पे सख्ती से सख्ती कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और दोबारा किसी गरीब आदमी के बच्चे ऐसे आग में न जल जाएं। इसलिए मैं पूरे देश में सेवा करता हूँ, मैं पूरे देश में करता हूँ, जम्मू कश्मीर में सेवा करता हूँ, पूरे देश में सेवा करता हूँ। मैंने कुछ साल पहले, 2-3 साल की बात है, मैंने करौली में, राजस्थान में वहाँ पे एक पंडित जी को गांव के लोगों ने जमीन दी वो बनाने के लिए, एक कमरा बनाने के लिए, और खुशबू माफिया वो पड़े और उनको कमरे के बीच में जला दिया। और मैं वहाँ भी गया, मैंने वहाँ भी जाके मैंने उनके परिवार को जब देखा, उनकी 7 बेटियां थी और एक बेटा जो मंदबुद्धि था, उसको पूरी समझ नहीं थी। उनके घर में मैंने अपनी हैसियत से वहाँ 1 लाख रुपए की अपनी जेब से मदद की और मेरे को दुख लगा। और मैं भगवान से, मैं गया था काशी विश्वनाथ मंदिर, मैं भगवान श्री राम जी के चरणों में वहाँ अयोध्या में गया था, मैं हनुमान जयंती जी के शंकर मोचन मंदिर बनारस में गया था। हमने वहाँ प्रार्थना की है इस परिवार के लिए, हमने प्रार्थना की है कि इस परिवार को इंसाफ मिले, इसको इंसाफ मिले, इनको सरकार की तरफ से जो भी मदद हो, ज्यादा से ज्यादा मदद होनी चाहिए। इसलिए हमने भगवान से प्रार्थना की है। किसी इंसान को मरने के बाद जलाया जाता है, लेकिन किसी जिंदा को जब जलता है, जल के कोई नहीं मरना चाहिए। हम इस न्यूज को देख के हमारे आंखों में आंसू आए जब हमने आज तक में देखा कि एक बच्ची जिसने अपनी पूरी जिंदगी देखनी थी, जिसने अपने माँ बाप के घर में उसकी परवरिश हो रही थी, कुछ समय बाद उसकी शादी थी, शादियों के उसने अपने घर जाना था। उस बच्ची को जिसने पूरी जिंदगी देखनी थी, वो बच्ची कुछ सरकारी अधिकारियों की वजह से जल के मर गई। बहुत दुख हुआ। और माँ भी जल के मर गई। उसकी बच्ची की माँ ने बेटी को बचाने की कोशिश की और बेटी ने माँ को बचाने की कोशिश की। दोनों एक दूसरे की कोशिश करते करते माँ बेटी दोनों जल गई। और हम किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, इसमें कोई राजनीति मैं करने नहीं आया हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश कानपुर देहात में कोई राजनीति में, जम्मू कश्मीर में हूँ। अगर इलेक्शन लड़ता हूँ तो उधर लड़ता हूँ, लेकिन मेरे को दुख हुआ इस बात का। अब दोनों माँ बेटी दोनों जल के इनकी मृत्यु होगी। भगवान से प्रार्थना की मैंने कि कोई जिंदा इंसान, कभी हमने पंडित जी को वहाँ करौली में राजस्थान में जलते हुए देखा था और उनकी उस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी, और ये तो मौके पे ही इनकी मृत्यु होगी। हमने भगवान से प्रार्थना की, ऐसे तो मरने के बाद जलाया जाता है, जब कोई जिंदा जल जाता है तो कितनी दर्दनाक मौत होती है वो समझ सकते हैं जिन पे बीती है। ये भी जले हुए हैं, उस बेटी के पिता भी जल गए, पता नहीं कैसे भगवान की दया से थोड़ी सी इनको बच गए, नहीं तो ये भी साथ में ही जल जाते। इसलिए कितनी दर्दनाक मौत होती है जब कोई जिंदा, कहीं थोड़ी सी अगर आग से कहीं चिंगारी लगती है, किसी के शरीर पे लगती है तो चीखें निकल जाती है। मैंने भगवान श्री राम शिव शंकर भोलेनाथ के आगे प्रार्थना की है कि कोई भी हमारे देश में कोई भी इस तरीके की मौत किसी की नहीं होनी चाहिए जो इस बेटी और इसकी माँ की हुई है। इसलिए मैं आया हूँ। मैं अपनी जेब से, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ा हूँ। मैं अपनी जेब से जहाँ भी सेवा करता हूँ, अपनी जेब से करता हूँ और अपने पास से करता हूँ। इसलिए मैं आया हूँ। मेरी हैसियत है, मैं अपनी जेब से 1 लाख रुपए इनको देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि भगवान इनको शक्ति दे। इतना बड़ा इनका नुकसान हुआ है, भगवान इनको शक्ति दे। और ये इतना बड़ा दुख जो मुसीबतों का पहाड़ इस परिवार पे टूटा है, उसको बर्दाश्त करने का इनको शक्ति दे। इसलिए मैं हमेशा जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। 4 दिन से यहाँ रुका हुआ था, इनका घर नहीं दिख रहा था, ये इलाका नहीं दिख रहा था, और मैंने देखा क्लियर बात है, यहीं पे करूंगा। मैंने देखा है यहाँ पे सीएम साहब, मैं कहना चाहता हूँ सीएम साहब इतने अच्छे तरीके से इस इलाके की, इस स्टेट की अच्छे तरीके से वो प्रशासन को चला रहे हैं। यहाँ गुंडागर्दी को खत्म कर दिया गया है। यहाँ है थोड़ा बहुत जो है कर देंगे जोगी साहब खत्म। हम कहना चाहते हैं लॉकडाउन के टाइम जोगी साहब, आपके पिताजी स्वर्ग सुधार गए थे। आप अपने पिताजी के
मतलब वहाँ संस्कार पे नहीं पहुँचे हैं, वहाँ पर पहुँचे। आपको ये था कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेवारी आपको जनता ने दी है, तो आपने क्या किया कि अपने पिताजी के संस्कार में नहीं पहुँचे, वहाँ नहीं पहुँचे, वहाँ अपने घर नहीं गए। वहाँ पे पिताजी जब उनके स्वर्ग सुधार गए तो वहाँ के अंतिम दर्शन करने और उनको अग्नि देने नहीं पहुँचे। उन्होंने चुप्पी उत्तर प्रदेश की जनता को सबसे पहले रखा। इसलिए मैं इस धरती से, इस कानपुर देहात की इस धरती से कहता हूँ कि जोगी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी द्वारा आपसे अपील है, इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है वो इनके लिए किया जाए। मैं कोई बीजेपी में जाने वाला नहीं हूँ, ना मेरे को बीजेपी की टिकट चाहिए, ना मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा, ना मैं कांग्रेस। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं जसरोटा में और बसोली में। जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, जब मोदी साहब ने कराने होंगे, हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। ये जसरोटा विधानसभा क्षेत्र से मेरी बीबी लड़ेगी और मैं बसोली विधानसभा क्षेत्र से लड़ूंगा। मैं कोई बीजेपी पार्टी, कोई हमें पार्टी में जाने के लिए हम तारीफ नहीं कर रहे कि जोगी साहब की हम इसलिए तारीफ कर रहे हैं या मोदी साहब की इसलिए तारीफ कर रहे हैं कि हमने पार्टी ज्वाइन करनी है। ना, मैं मीडिया के माध्यम से जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल मत घबराना, मैं पार्टी में नहीं आ रहा। हाँ, अगर पार्टी ज्वाइन करनी होगी तो एमएलए बनने के बाद करेंगे। दोनों सीटों निकाल के दोनों सीटों पे एमएलए बन के बना देना है। बसोली वालों ने भी एमएलए बना देना है, जसरोटा वालों भी एमएलए बनेंगे। उसके बाद जनता को पूछा जाएगा, अगर जनता कहेगी उसके बाद पार्टी ज्वाइन करेंगे, जनता को पूछ के करेंगे। इसलिए हमारे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ के नेता घबराए ना। और मेरी यूपी से जब खबरें जाती है, मेरी जब गुजरात से खबरें जाती है, मेरी जब राजस्थान से खबरें जाती है, मेरी जब महाराष्ट्र से खबरें जाती है, मेरी जब गोवा से खबरें जाती है, मेरी जब कर्नाटका से खबरें जाती है, मेरी जब हिमाचल से खबरें, मैं सेवा करता हूँ। हिमाचल से जब मेरी हैदराबाद से खबरें जाती है, मीडिया में पढ़ती हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी वाले हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये मोदी साहब ने अगर अच्छा काम किया तो हम मोदी साहब का करते हैं, अगर गुजरात में अच्छा काम हुआ तो हम बोलते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में अच्छा काम हुआ तो हम बोलते हैं। हम कोई इसलिए कर रहे, हमें किसी नेता से कुछ नहीं चाहिए, हम कोई ठेकेदारी नहीं करते, हमारा कोई ऐसा काम नहीं है जो राजनीतिक लोगों की सिफारिश से होना है। हमें जो मिलता है भगवान की तरफ से मिलता है, भगवान श्री राम की तरफ से मिलता है, शिव शंकर भोलेनाथ जी की कृपा से मिलता है, भगवान परशुराम जी की कृपा से मिलता है, गुरु नानक देव जी की आशीर्वाद से मिलता है। इसलिए मेरे पे तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च का आशीर्वाद है। मेरे लिए हर जाति धर्म का जो लोग हैं मेरे को अपने परिवार का मेंबर मानते हैं और मैं हर जाति धर्म के लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। इसलिए भारत माता के चार सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरा तो एक ही नारा है कि भारत माता के चार सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो हुआ है बहुत दुख की बात है। वो कोई नहीं चाहेगा भी ऐसा होना चाहिए जो हो गया। जिस बेटी ने अपनी माँ के लिए, जिस माँ ने अपनी बेटी के लिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी, मैं कहना चाहता हूँ भगवान इनको अपने पास जगह देना। यह बड़ी दर्दनाक, इनके साथ दर्दनाक मौत हुई है, बहुत दर्दनाक। हमें पूरा देश रोया है, बड़े लोग रोए हैं। मैं मीडिया के माध्यम से आज तक वालों को भी धन्यवाद देता हूँ, कि अगर कोई ऐसी न्यूज होती है जिसमें हम आज तक में न्यूज देख के फिर जहाँ पहुँचे हैं। इसलिए मैं भगवान से दोबारा कहता हूँ कि मैं जहाँ प्रार्थना करता हूँ कि इनको साथ मिले, इसलिए मैं इनको 1 लाख रुपए दूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे पास अरुण शर्मा लखनपुर से आए हुए हैं, जिन्होंने हमें 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी है और हमारे ग्रुप में शामिल होने के लिए वहाँ से आए हुए हैं और पूरा सहयोग करने का धन्यवाद करते हैं।